जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, चला रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। मतलब कि कोई भी हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप का एक ग्लास स्लैब रहेगा तो उसमें लाइट इंटर करते हैं तो क्या क्या होता है उसको ज़रा देखेंगे। जैसे मान लेते हैं ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप का एक स्लैब है, रेक्टेंगुलर शेप का एक स्लैब है। इसमें क्या होता है, When an incident ray enters a glass slab from air से जब ग्लास स्लैब में इंटर करता है तो क्या होता है, it makes an angle of incidence with the normal and bends toward the normal as it moves from a rare to denser। समझते हैं इसको। चला मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको 100% समझ में आएगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, पक्का समझ में आएगा। जैसे कोई इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे इस स्लैब में अगर इंटर कर रहा है तो जैसे ही यहाँ पर टकराएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, चला नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चला नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा। तो देखो नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, इंसिडेंस एंगल कहते हैं। और ये क्या हो गया, देखो ये रेयर है, ये क्या है, चला डेंसर है, क्योंकि ये एयर है, ये क्या है, स्लैब है। तो जैसे ही रेयर से डेंसर में आता है तो हमारा जो लाइट है वह नॉर्मल की ओर झुक जाती है, तो वह नॉर्मल की ओर झुकेगी। ठीक है। और फिर यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, ये स्लैब से लाइट हमारा बाहर निकल रहा है, यानी क्या है, चला ये डेंसर है, ये क्या है, रेयर है। तो यहाँ से जैसे ही स्ट्राइक करेगा तो यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, और जैसे ही जब बाहर निकलेगा तो नॉर्मल से क्या होगा, चला ये दूर चले जाएगा। तो देखो इंसिडेंट रे का 2 बार रिफ्रैक्ट हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, चला इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे किसको कहेंगे, जब इंसिडेंट रे 2 बार रिफ्रैक्ट होता है, एक बार यहाँ रिफ्रैक्ट हो रहा है, एक बार यहाँ रिफ्रैक्ट होता है, तो इसी को क्या कहेंगे, चला इमर्जेंट रे कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे, इसको इमर्जेंट रे कहेंगे। अब ये लाइट इंटर करता तो ये जाने का होता तो ये ऐसे जाता, चला, लेकिन ये ऐसे ना जाके ये ऐसे जा रहा है, तो दोनों के बीच के गैप को हम कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। दोनों के बीच के गैप को कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। चला अब देखो यह नॉर्मल और ये इमर्जेंट रे के बीच के एंगल को क्या कहेंगे, चला इमर्जेंट एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, चला इमर्जेंट एंगल कहेंगे। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखते हैं इससे रिजल्ट क्या क्या आया है उसको जरा देखेंगे। इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, तो इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, है ना। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे क्या होता है, आपस में चला पैरेलल हो जाता है। और दूसरा क्या है, इंसिडेंस एंगल और एंगल ऑफ इमर्जेंट, दोनों इमर्जेंस क्या है, चला दोनों बराबर होगा, है ना। दोनों क्या होगा, चला बराबर होगा। अब आगे देखेंगे, ये देखो यहाँ जब ये स्लैब से क्रॉस कर रहा था तो ये ऐसे ऐसे जाना चाहिए, पर ऐसे, तो दोनों के बीच के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं, चला लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये समझ में आ गया होगा, ये उम्मीद करते हैं। ठीक है, अगर आप बोलें तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक काम करते हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप इसे देखें। मैं इसको एक बार इरेज करता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि एक बार और समझाना चाहिए, ये है ना, मुझे फील आ रहा है, तो इसे आप देखें, है ना, कृपया करके। चलिए एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये हमारा चला क्या है, स्लैब है, ये हमारा स्लैब है। तो कोई ये इंसिडेंट रे इंटर कर रहा है, किसके जैसे ही इंटर करेगा तो ये क्या हो जाएगा, चला नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाएगा क्या हो जाएगा, इंसिडेंस एंगल हो जाएगा। अब इस लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, ये जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे जाना चाहिए था, तो ऐसे ना जाके ये टुवार्ड्स नॉर्मल की ओर झुक जाएगा। क्यों, क्योंकि ये है चला एयर क्या है, रेयर से जा रहा है स्लैब में, यानी डेंसर में जा रहा है, तो नॉर्मल की ओर झुक जाएगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर आएगा तो एक नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा। चला अब सुनो, ये है हमारा डेंसर, ये है रेयर, तो रेयर से जैसे ही डेंसर जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर चला जाएगा। चला तो देखो ये जो लाइट है, इस लाइट को 2 बार रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो 2 बार जब रिफ्रैक्ट होता है ना, चला तो 2 बार दूसरा बार रिफ्रैक्ट होने के बाद जब बाहर निकलता है तो यही कहलाता है, चला इमर्जेंट रे। और ये इंसिडेंस रे ऐसे जाना चाहिए था, तो ऐसे ना जाके ये ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों क्या हो गया, आपस में पैरेलल हो गया, और दोनों के बीच के गैप को
हम कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं चला। और हमारा कंक्लूजन क्या निकला, ये इंसिडेंस एंगल और इमर्जेंट एंगल दोनों आपस में क्या होता है चला, बराबर होता है। यही सब ना कंक्लूजन निकला चला, ओ है ना। यही हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, यही हमारा टॉपिक था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे लेंस पढ़ेंगे चला, है ना। नेक्स्ट वीडियो में आएँ और देखें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।